हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। बीजेपी ही एकमात्र पार्टी नहीं है जो 272 का मार्क दो बार लगातार क्रॉस कर सकती है। दो बार क्रॉस कर सकती है मतलब ट्रेविस हेड और एसआरएच और क्लासन, ये सब ने भी 277 फॉर थ्री का जो मैच हुआ था 2 हफ्ते पहले, उसके बाद हमें लगा नहीं था कि इतनी जल्दी ये रिकॉर्ड टूट जाएगा और 287 रन्स बन जाएंगे। और ये ग्राउंड पे मुझे आज सुबह से पता नहीं क्यों एक फीलिंग आ रही थी कि ये ग्राउंड में बन सकते हैं, क्योंकि एक रीजन था कि आरसीबी की बॉलिंग अटैक जो आज एक्चुअली उन्होंने सुधार दिया। उन्होंने आज सिराज को बैठा दिया, बट गलती ये की कि कोई भी स्पिनर के बिना, ठीक है मयंक डागर जॉस बटलर से बहुत ज्यादा मार खा गए, लेकिन अब बिना कोई स्पिनर, अब करण शर्मा को क्या बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करते हो? दूसरी बात, मुझे लगता है आज आरसीबी ने एक्चुअली बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर आप देखो पावर प्ले में, तो विराट और फैफ ने ज्यादा रन्स बनाए हेड और अभिषेक से। तो एक्चुअली विल जैक्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की शुरू में। इनफैक्ट मुझे लगा आरसीबी ने काफी अच्छी बॉलिंग की, बट इट वाज जस्ट ट्रेविस हेड गाइस। भाई ये बंदा डिफरेंट है और लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि टेक्निक नहीं है, स्लॉगर है, बस मतलब पैर क्लियर करके बल्ला चलाता है। क्या क्या लोग इसके बारे में नहीं बोलते हैं। गाइस ही इज द मैन ऑफ द मैच इन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल, डब्ल्यूटीसी फाइनल। मतलब और आप क्या चाहते हो? आज आईपीएल में भी मैन ऑफ द मैच जीत गया। वो आरसीबी टीम जिसने इसको 7 साल पहले बोल दिया था कि ही इज नॉट फिट फॉर आईपीएल, ही इज नॉट रेडी फॉर आईपीएल, वो बंदे ने आज चिन्ना स्वामी आया और भाई झंडे गाड़ दिए। और उसके साथ एक और एक्स आरसीबी प्लेयर हाइनरिक क्लासन, उसने भी आज अपना तबाही मचाई, बल्कि उसके स्टैंडर्ड से तो आज कम ही उसने मचाई है तबाही। बट ट्रेविस हेड, ये बंदा, पावर प्ले में मैं इसकी बैटिंग देख रहा था, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे यश दयाल, आई थिंक लॉकी ने भी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन प्रॉब्लम हो रही थी कि इनके अच्छे बॉल्स को ये छक्के मार रहा था, इनके अच्छे बॉल पे ये मार रहा था। जैसे एक ओवर मैंने देखा यश दयाल उनको वाइड में बीट करते जा रहे थे, तो वाइड पे बीट करते जा रहे थे तो उनको लगा अब मैं वाइड ही डालता हूँ, तो फिर वाइड पे उन्होंने फिर चौका चौका मार दिया। उसी तरह शॉर्ट बॉल पे एक बार बीट हुए, फिर नेक्स्ट बॉल छक्का मार दिया। तो ट्रेविस हेड एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपको, फिर मतलब मैंने देखा विल जैक्स, अब देखो विल जैक्स की स्टार्ट ट्रेविस हेड के अगेंस्ट इतनी अच्छी हुई, 2 ओवर में 11 रन। इनफैक्ट दो एक बार स्लॉग स्वीप करने का कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन पावर प्ले के बाद जब आए तो एक अच्छी बॉल डाली विल जैक्स ने, उसको छक्का मार दिया ट्रेविस हेड ने, फिर से छक्का मार दिया। फिर विल जैक्स ने सोचा अब मैं क्या करूं, अब मैं कोई सड़ा हुआ एक हाफ ट्रैकर डाल देता हूँ, शॉर्ट पिच बॉल डाल देता हूँ। अब शॉर्ट पिच बॉल डाला तो उसको तो छक्का मार ही दिया। तो ये ऐसा बंदा है जो आपके अच्छे बॉल्स को, बॉलर्स के अच्छे बॉल्स को छक्का मारता है और उनको बुरा बॉलिंग करने के लिए मजबूर कर देता है। नॉर्मली ये होता है कि खराब बॉलिंग पे आप छक्का मारते हो और बॉलर को मजबूर करते हो कम बैक करे विद अ गुड बॉल। लेकिन बॉलर्स यहाँ पे सोचते हैं हम कम बैक करें विद अ फुल टॉस, हम कम बैक करें विद अ हाफ ट्रैकर शॉर्ट पिच बॉल। मतलब ऐसा हालत इसने बना दिया है बॉलर्स का। इसने जो अटैकिंग क्रिकेट का माहौल बना दिया है वर्ल्ड क्रिकेट में, पावर प्ले में जो बैटिंग करने का माहौल बना दिया है, ये अभी से नहीं है। अगर आप देखो लास्ट ईयर ये लोग साउथ अफ्रीका गए थे, वहां टूर कर रहे थे, वहां पे लाबुशेन ने एक मैच जिताया था, 189 को चेस करना था, एस्टोन एगार के साथ उसने चेस किया था, उसमें भी उसने ऐसा स्टार्ट दिया। अब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल देखो, लो स्कोरिंग टोटल था साउथ अफ्रीका का, उसमें भी उसने ऐसा स्टार्ट किया। आप धर्मशाला में न्यूजीलैंड वाला मैच देखो, उसमें तो इन्होंने T20 का स्टार्ट दिया, ओडीआई क्रिकेट में 20 ओवर में 187 बन गए थे। तो भाई ये बंदा ऐसा है कि जैसे अब हमारे इंडियन प्लेयर्स क्या है ना, ये छक्का मार के सिंगल लेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, बट बड़े से बड़े प्लेयर इंडिया में जो है वो छक्का मार के सिंगल लेने का सोचते हैं। ट्रेविस हेड ये सोचता है कि भाई अगर मिस हिट होगा तो मैं सिंगल लूंगा, नहीं तो हर बॉल छक्का या चौका जाना ही है, हर बॉल तो मुझे छक्का ही मारना है। अगर मिस हिट हुआ, हाँ नहीं पहुंच पाई गेंद बाउंड्री तक और फील्डर के पास भी नहीं पहुंच पाई, तो मैं सिंगल लूंगा। तो ये मतलब कि जो चेंज किया है गेम ट्रेविस हेड ने, इट हैज बीन जस्ट ब्यूटीफुल टू वॉच। और फिर सनराइजर्स एक समय पे टीम होती थी, मैं प्रतीक को भी यही बता रहा था कि सनराइजर्स भुवी और वार्नर एरा 2016 में जब सनराइजर्स आईपीएल जीती थी, तो वो टीम ऐसी थी
which were known for defending 130 targets, 130 135 ये लोग टारगेट्स डिफेंड करते थे, संदीप शर्मा, नटराजन, भुवनेश्वर, इन लोगों के साथ। राशिद अब खान। मतलब विटोरी और कमिंस ने भाई इस टीम का इमेज ही चेंज कर दिया है। दे हैव बिकम द ब्लास्टर्स। 270 280 मतलब इनके लिए कुछ भी नहीं है। प्रतीक ने लाइव मैच देखा था मुंबई और एसआरएच का एट हैदराबाद स्टेडियम, और बहुत खुश हुआ था कि उसने एक हिस्टोरिक मैच देख लिया। बट प्रतीक, वो मैच अब हिस्ट्री के बुक से उड़ा दिया इस मैच ने। दिस दैट मैच हैज बीन डिमोलिश्ड बाय दिस मैच। शायद एक रिकॉर्ड है जो रह गया है, वो मोस्ट सिक्सेस का, वो भी इक्वल कर दिया इस मैच ने। शायद 38 सिक्सेस वहां थे और यहाँ पे भी 38 लगे हैं। तो एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, सिक्स हिटिंग से मुझे याद आया कि एक्चुअली वही डिफरेंस रह गया दोनों टीम में, क्योंकि सनराइजर्स ने 22 सिक्सेस जहां मारा, वहां पे आरसीबी ने 16 ही कुछ सिक्सेस मारे। और अगर कंटिन्यूअसली आप डीके की इनिंग्स के बारे में हम बाद में आएंगे, पहले मैं प्रतीक का रिएक्शन दूंगा, बट कंटिन्यूअसली वो 18 रन का ही डिफरेंस चल रहा था जब डीके बैटिंग कर रहे थे। तो वो 3-4 सिक्सेस ही मिसिंग थे एक्चुअली आरसीबी के एंड से। Pratik, I don't know if you have seen the match, but yeah, your reaction on this game, epic game. Yeah, I saw the first innings. मैं अभी स्कोर कार्ड देखा, आई एम वेरी सरप्राइज्ड बाय आरसीबी's response. I mean, आरसीबी also has exceeded my expectation. Hmm. बट सबसे ज्यादा मजा तो एसआरएच की बैटिंग में आया यार। लाइक Hmm. मतलब 277 का हिस्टोरिकल मैच मैंने जब देखा था ना, तो मुझे लग गया था उस दिन कि यही टीम शायद उसको तोड़ पाएगी, और Hmm. पर इतना जल्दी टूट जाएगा वो सोचा नहीं था। वो तो पैट सो कमिंस भी आज बोल रहा था कि आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया ट्रेविस हेड से प्रेजेंटेशन में, कि अगर ट्रेविस हेड द बॉलर, ट्रेविस हेड द बैट्समैन को बैटिंग करे तो क्या होगा। एंड ट्रेविस हेड ने बोला ही विल गो फॉर एन अगली स्लॉग। कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड को भी डीप डाउन पता है कि भाई उसकी बैटिंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल देखने में नहीं है। मे बी बहुत लोगों को अगली भी लगती है, मुझे तो नहीं लगती। बाय द वे, आई थिंक इज अ वेरी एफिशिएंट एंड स्टाइलिश प्लेयर। बट और जो पुल शॉट्स खेलता है वो बहुत बढ़िया लगते हैं। जो फर्ग्यूसन को पुल शॉट मारा था वो बहुत अच्छा हाँ, था। बहुत ही अच्छा। या और एंड कवर उस ड्राइव्स भी बहुत अच्छे मारता है। या व्हाई वुड ही से दैट हिज बैटिंग इज अगली। हाँ, बहुत फ्लोइंग प्लेयर है वो, पूरा रिदम प्लेयर है। मतलब एक बार टंग 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 लगे तो मतलब लग रहा है, मिडल हो रहा है, मतलब उस तरह के या प्लेयर्स जो आते हैं ना, दे कैन चेंज द गेम। मतलब कि सडनली आपको पार स्कोर, मतलब ये लोग पार स्कोर ये सब नहीं सोचते। मतलब ये हम्म लोग ना गेम को बहुत ज्यादा आई थिंक कोई सिंप्लीफाई टारगेट था करते ही हैं। नहीं इनका। इनका बस था कि भाई धोना है जाके ऑपोजिशन को। हाँ हाँ, क्योंकि और क्लासेन विटोरी भी 5-10 विटो बॉल लेता है, लेकिन उसके बाद जो मारना शुरू करता है भाई, वो जो 106 मीटर का सिक्स था आज, भाई नेक्स्ट हाँ, लेवल मतलब। नहीं, विटोरी आरसीबी में रह चुका है, हेड भी आरसीबी में रह चुका है, क्लासन भी आरसीबी, तो इनको पता था कंडीशंस क्या होंगे। और अगर टोटल डिफेंड करना है चिन्ना स्वामी में, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वानखेड़े के बाद अगर एक ग्राउंड है जहां पे टोटल्स डिफेंड करना इम्पॉसिबल है, वैसे हाला फॉर अ रीजन वो डिफेंड कर लेता है, बट बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। तो Yeah. दैट्स बिकॉज ऑफ दिस ग्राउंड डायमेंशंस। और ये इनको पता था, इनके पास कोई पार स्कोर को सोचना ही नहीं है भाई, जाके मारते रहो। एंड इसीलिए हम्म इन्होंने मतलब अचीव किया है दो बार ये टारगेट्स, 277 और 287। मतलब इट्स या आई थिंक उनको इनक्रेडिबल। वही था कि इतना मारो कि बस बैट आउट कर दें हम उनको, क्योंकि हाँ, चेजिंग तो यहाँ हो सकती है, पर इतना मार दो कि मतलब मेंटली वो सोचने लग जाए कि 14 पर रन कैसे चेस करें पर ओवर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और एक और चीज बहुत अच्छा बताया पैट कमिंस ने, कि मतलब कि ऐसे जो मैचेस है तो मुरली कार्तिक ने उसे पूछा कि यार बॉलर्स का क्या ही रोल रह गया है, बॉलर्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, ऐसे मतलब कुछ बकचोदी कर रहा था मुरली कार्तिक। तो उसमें वो बोला कि एक्चुअली बॉलर कैन विन द मैच विद अ 7 रन ओवर। मतलब इस तरह के मैचेस में, जो कि हम्म एग्जैक्टली उसी ने करके दिखाया, कि उसने जो स्पेल डाला 4 ओवर्स 40 का, वो 10 रन पर ओवर का स्पेल इज वेरी गुड ऑन दिस पिच। विथ ऑब्वियसली उसने हम्म 3 विकेट भी लिए, वो तो महान पैट कमिंस है। तो ही हैज एवरीथिंग इन हिज भाई रेpertoire। इस बार का आईपीएल नेक्स्ट लेवल है यार हिटिंग में। मतलब हम लोगों को भी रीडिफाइन करने पड़ रहे हैं जो एक क्राइटेरियाज होते थे ना। पहले ऐसा हम सोचते हम्म थे कि हाँ 30 रन दिए 4 ओवर में तो अच्छा है। अब हम्म 35 और 40 भी अच्छा है भाई। जैसे कल हम्म जडेजा ने 37 और ठाकुर ने 35 दिए थे, वो बहुत अच्छी बॉलिंग थी। तो हाँ, भाई एग्जैक्टली। रीडिफाइन हो रहा है पूरा। और वर्ल्ड क्रिकेट में भी इम्पैक्ट होगा इससे, मुझे लगता है आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी हम बहुत बार 200 प्लस देखेंगे। हाँ, वो अभी
बात के लिए रखते हैं T20 और ये वर्ल्ड तो कप। नया बट आईपीएल में तो ये हो रहा है ना कि 200 भी, पहले ऐसा होता था ना कि हम 200 इज सेफ, अभी तो 250 प्लस मार रहे भाई। तो तीन हम्म बार 250 प्लस हो चुका है इस आईपीएल में, चार बार, एक बार हम्म केकेआर ने, दो बार एसआरएच और एक बार आरसीबी, हम्म 4 बार 250 प्लस हो गया है। हम्म। और दूसरा चीज मैं ये कहना चाहूंगा, मतलब कि आज जैसे कल ऋतुराज द कैप्टन, उसने एक स्टेप लिया अपने टीम को मैक्सिमाइज करने के लिए कि अजिंक्य रहाणे को हम्म। पहले भेज दिया क्योंकि वो इंजर्ड था। तो या वो चाहता था कि वो इंजर्ड है तो पावर प्ले में जाए और मतलब फ्रीली जितना भी रन उड़ा उड़ा के मार सकता है हम्म। या गैप्स में निकाल के मार सकता है तो मारे। आज मुझे कहीं ना कहीं जरूरत था आरसीबी को विल जैक्स को ओपन कराने का। मुझे यस ऐसा लगा यस। आरसीबी मिस्ड अ ट्रिक, और उनका जो फिक्स्ड और रिजिड माइंडसेट वहां वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गया जब विराट और फैफ बैटिंग करने आए। अब विराट और फैफ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, उन्होंने भी अच्छा ही खेला और पावर प्ले में तो इनफैक्ट हम्म। एसआरएच के स्कोर को भी वो लोग पार कर गए। बट मुझे लगता है आज विराट की जरूरत वो मिडिल ओवर्स में ज्यादा थी, और विल जैक्स एक स्टार्टिंग में बहुत अनरियल मोमेंटम दे सकता था। जैसे पावर या प्ले में 80 या 90, मतलब 100 रन अगर ये बना देते, क्योंकि डिफरेंस मिडिल ओवर्स में तुम कवर करना मुश्किल होता है जब तुम चेस कर रहे हो, तो यस। यू कैन कवर द डिफरेंस इन पावर प्ले। तो मुझे लगा वहां हाँ। पे थोड़ा लैक ऑफ इमेजिनेशन था आरसीबी की तरफ से। बट उन्होंने और आज एक डीके और लोमरोर इतना लेट आते हैं यार, उन दोनों का फॉर्म सबलाइम रहा है पूरे आईपीएल में, नॉट जस्ट दिस मैच। एग्जैक्टली और भाई सौरव डीके का भले चौहान लास्ट तो आईपीएल मतलब सीजन हो, भाई, मेरे को तो लग रहा है भाई उसको वर्ल्ड कप में लेके जा सकते हैं यार, ही इज एक्चुअली द बेस्ट हिटिंग कर रहा है अभी सारे विकेट कीपर्स में, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। बट कमेंट्री बॉक्स से उठ के आया है और पेल रहा है। भाई वही केविन पीटरसन बोल रहा था कि ही वाज एक्चुअली बिटवीन इंडिया इंग्लैंड टेस्ट, वो कमेंट्री कर रहा था लेकिन वो जाके चेन्नई और मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा था बिटवीन द टेस्ट मैचेस। और भाई डीके तो मतलब प्रूवन है, उसने 2022 सीजन में भी ऐसा ही कुछ किया था, और अभी तो वो जो हिटिंग कर रहे हैं, मतलब अगर तू बोल रहा है 106 मीटर का क्लासन ने छक्का मारा था जो इस आईपीएल का अभी तक हाईएस्ट था, उसको डीके ने बीट कर दिया विथ 108 मीटर सिक्स। एंड डीके इज नॉट अ बिग मैन, डीके इज हाँ। नॉट अ बिग मैन, और उसने 108 मीटर का सिक्स मार दिया। इट शोज कि भाई बंदे का टच क्या है, टाइमिंग क्या है, और साइज डज नॉट मैटर इन क्रिकेट, या पावर डज नॉट हाँ, मैटर बट टाइमिंग रिंकू सिंह मैटर्स। को भी हमने देखा है ना भाई, कितने बड़े छक्के मारता है। तो तो भाई डीके ने आज 108 मीटर का सिक्स जो नटराजन को मारा है मतलब लेग साइड पे, वाह। दैट इज इनक्रेडिबल। और मतलब जो इनिंग्स थी उसकी 80 ऑफ 30, मतलब जो फ्लो चल रहा भाई था, कमान। आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग कि आरसीबी हैव अ चांस, क्योंकि लास्ट 5 ओवर में जो 100 रन थे वो भी उस टाइम अचीवेबल लग रहे थे। बट अगेन इट वाज जस्ट एट 1 ओवर जो भुवी आके डाला जिसमें 3 डॉट्स आ गए, और कमिंस ने बीच में आके जो ब्रेक्स डाले। नहीं तो अगर तू देख 13th और 14th ओवर, ये 25 और 22 रन के थे। मैं बार बार फर्स्ट इनिंग्स में मैं बोल रहा था एसआरएच 20 प्लस रन के ओवर नहीं ले रही है, जबकि आरसीबी ले रही थी 20 प्लस रन के ओवर। बट प्रॉब्लम हुआ आरसीबी का कि वो विराट और फैफ के आउट होने के बाद दे स्लोड डाउन फॉर 2-3 ओवर्स। तो वही वो बोल रहा हम्म। था आज फैफ की, सॉरी पैट कमिंस की, हमें 6-7 ओवर ही जीतने थे, और हम्म। हम 6-7 ओवर जीत गए, मतलब ये ऐसे तरह के मैचेस होते हैं। बट मैं आई डीके थिंक का एक उन्होंने और कल चीज उससे भी बोल। सीखा होगा ना, एमएस धोनी से भी, एमएस धोनी के कंट्रोल में था ही नहीं गेम अंटिल द लास्ट 7 ओवर्स, तब दो हम्म तीन ओवर अच्छे डल गए और पूरा मोमेंटम चेंज हो गया था। कल भी हम्म। हमने वही देखा था। बट डीके के खिलाफ में अगर एक चीज बोलूं तो भाई, वानखेड़े और चिन्नास्वामी के अलावा कुछ और ग्राउंड्स में भी इसको मतलब प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ हाँ, वो तो जो है। 2022 का सीजन हुआ था वो पूरी तरह से वानखेड़े और ये सारे ग्राउंड्स में ही हुआ था। और करेक्ट दूसरा करेक्ट। है 2023 में जब आईपीएल डिफरेंट ग्राउंड्स में होने लगा तो डीके स्ट्रगल्ड। और अभी भी डीके का जो सक्सेस है वो स्मॉलर ग्राउंड्स पे है और वैसे पिचेस पे यस है यस। जहाँ पे बॉल बहुत अच्छा आती है बैट पे। इन तो कंपैरिजन पूरन, कहीं पे भी ग्राउंड वो फिनिश कर रहा है, अच्छा फिनिश कर रहा है वो, हाँ पूरन हाँ तो भाई हाँ। गजब है। और सेकेंड ऑफ ऑल, मैच विनिंग एबिलिटी अगर देखो तो डीके स्टिल दैट गाय हु इज प्लेइंग इन अ टीम व्हिच हैज वन वन आउट ऑफ 7, whereas हम्म। Sanju Samson is in a team which has won 5 out of 6, or Rishabh Pant is या also playing some match winning knocks, so maybe that also people may see, वैसे ये लोग देखते नहीं है, but they may see कि मैच विनिंग क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, तो that हाँ also वो तो है। is a factor। बट या आज आरसीबी ने अपने बैटिंग को बहुत ज्यादा ओवरलोड कर दिया था। आई थिंक सिर्फ कोई भी हम्म। स्पिनर नहीं था, जैक्स और माइपाल लोमरोर स्पिनर थे।
तो दे वर जस्ट गोइंग विथ 4 फास्ट बॉलर्स. व्हाट डिड यू आई मेक थिंक ऑफ दैट? आरसीबी तो सोच के ही आई थी कि 200 225 खाएंगे और फिर चेस करेंगे, पर उन्होंने सोचा नहीं था 282 पड़ जाएंगे। हाँ हाँ. बट आज सुबह मैं इतना श्योर था कि भाई आज एसआरएच इतना गंदा मारेगी कि मैंने, मतलब मैं श्योर था आज कि एसआरएच जीतेगी. भाई बहुत ड्रेनिंग होते हैं मैच, इतने सारे छक्के देख के व्यूअर्स भी थक जाते हैं भाई, ये ड्रेनिंग होते हैं ऐसे मैच 250 प्लस वाले। But RCB crowd were really pumped up. I saw Faf du Plessis की wife and the owner. They were like RCB, RCB. They had hopes till the last over. मतलब 3 ओवर में जब 72 थे तब भी like people were saying कि 24 पर ओवर है और लास्ट के कुछ ओवर्स में 24 रन तो आ ही रहे हैं. तो मे बी इट्स पॉसिबल, मतलब भाई कमेंटेटर्स भी ऐसे आरसीबी का बताते हैं. भरोसा, सीरियसली आरसीबी फैंस को सल्यूट है यार, मतलब इतने सारे हम्म. नंबर्स में जाते हैं जिन्ना स्वामी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, लाइक सीरियसली हम्म. थोड़ा तो जस्टिस मिलना चाहिए उनको। नहीं, बहुत पैशनेट फैंस है रियली. आज मैंने देखा, मतलब मैं देख रहा था मैच आज तो दे हैड द बिलीफ एट द एंड. दे वर चीयरिंग डीके, डीके के चांट्स लग रहे थे. एंड डीके वाज आल्सो रियली टर्निंग इट अप. बट या ये इट्स जो मैच regret. टोटल हो गया है इसका, मैच का ऑलमोस्ट 550 रन्स, ये तो रिकॉर्ड अब ब्रेक ही नहीं होगा, ये मैं तो मैं बहुत वही मुश्किल सोच है। रहा हूँ यार, कभी ऐसा हो सकता है क्या ओडीआई में 50 ओवर में, मतलब अगर ये एक ओडीआई होता तो इमेजिन कर कि 3 विकेट गिरे हैं वहां पे और 7 विकेट यहाँ गिरे हैं. तो आई थिंक 10 विकेट हम्म। गिरे हैं और 1000। 550 बन चुके हैं 40 ओवर्स में. तो इमेजिन कि क्या हाल बाप है. रे। दैट्स इट्स लाइक 40 ओवर्स में ऑलमोस्ट 12-11 का रन रेट है. और अभी तक ओडीआई में 500 एक बार बने ना बस इंग्लैंड के, नहीं नहीं, 500 नेदरलैंड्स नहीं के बने. गेम। आई थिंक 498 पे रह गया था इंग्लैंड. 500 का नंबर ओ, ब्रीच नहीं हुआ है ओडीआई अभी में. तक नहीं हुआ है हाँ। हाँ, अभी तक नहीं जस्ट हुआ रह है. गया था वो। हाँ, उसमें भी पता है नेदरलैंड्स के वही हुआ था, अगेंस्ट. हाँ 498 और राइट। और पता है हर क्लासिक मैच की तरह वही होता है, लास्ट ओवर में कम रन आए थे, उसमें देवर ऑलरेडी 492 समथिंग 49 हाँ. ओवर्स में, और सब श्योर थे कि 500 ब्रीच होगा, पर वो हुआ नहीं, वैसा ही होता है हमेशा। बट आज एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया क्लासन को नंबर 3 पे भेज के. जैसे ही मतलब वो अभिषेक आउट हुआ तो दे सेंट भाई हम क्लासन. लोग तो ऐसे ही मस्ती कर रहे थे कि भाई अभी नेक्स्ट हाँ क्लासन आना चाहिए, बट बिलीव नहीं हुआ, सच में उनने भेज दिया। मतलब उनका हाँ यही गोल था आज की, बस मैक्सिमम रन ठोकने हैं, कोई टारगेट नहीं था हाँ पर्टिकुलर, दे जस्ट वांटेड हाँ. टू मैक्सिमाइज बेस्ट हिटर्स। भाई क्लासन को तो लॉकी ने आज इतनी तेज बॉलिंग की है. जो 106 मीटर का छक्का उसने लॉकी को ही मारा था. दैट वेंट आउट ऑफ द स्टेडियम टू कबन पार्क, जो बैंगलोर का एक पार्क है. बट भाई उसके उंगली में लग गई थी, वो बार बार अपना उंगली टच करा था और फिर उसके बाद वो छक्के मारा था. मतलब ही इज एन अनबिलीवेबल स्ट्राइकर ऑफ द बॉल. और वो महिपाल लोमरोर का ओवर जिसमें महिपाल तो वाइड भाई डाले जा रहा है टू एस्केप हिम, फिर भी जब भी वो बेचारा स्टंप्स में डाल रहा है तो क्लासन उसको छक्का मार रहा है. और मतलब वो ओवर भी यार लास्ट में महिपाल ओवर द विकेट आके बचा लिया 2 बॉल. मतलब बहुत फनी था वो पूरा सीक्वेंस. वो बहुत फनी ओवर था, उसमें ऐसा लग रहा था ना एक प्रे ऐसा बचने की कोशिश कर रहा है हंटर से। और क्लासन ने जो 2 वाइड दी थी ना, उसमें हिला भी नहीं था वो अपने मार्क से, उसको पता था ये वाइड डालेगा, मैं नहीं छेड़ने जाऊंगा। लेकिन वो ओवर बहुत फनी था भाई। बट सबसे इरिटेटिंग लग रहा था यार, ये मैच चल रहा था और बीच में आकाश चोपड़ा आके बोलता है आज क्या विराट की शतक लगेगी. अरे हु केयर्स मैन कि विराट की शतक भाई लगेगी ये भाई. बस विराट की शतक के लिए मैच देखता है, टीम के कितने पॉइंट्स है पॉइंट्स टेबल पे ये नहीं देखते, अनफॉर्चुनेटली कितने सारे। मोस्ट ऑफ द फैंस ऐसी ही हैं इंडिया में. and क्या कर सकते हैं, मे बी यही एक इंडिविजुअल ग्लोरी ही हमारे फैंडम का एक सिंबल है इंडिया में. मतलब या बट आई एम रियली हैप्पी कि विराट आके आज 300 के स्ट्राइक रेट से खेला एटलीस्ट. मतलब 300 नहीं बट 200 250 समथिंग, समथिंग. 200 प्लस। या। हाँ, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला. और वही मुझे लगता है उसको मिडिल ओवर्स में रहना चाहिए तो काफी मजा आता मैच में. क्योंकि मिडिल ओवर्स में तुम्हारा मिडिल ओवर सौरभ चौहान ले गया, महिपाल लोमरोर, अनुज रावत ने इनफैक्ट आज गेम हरा दिया फिर से. मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था ये अनुज रावत के बारे में. आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा मैच था, बट मैंने ये 11 ऑफ बोला था. 21 था भाई उसमें, तो अनुज रावत पूरा ही मोमेंटम खराब कर दिया था उस मैच में तो। हाँ, वो कौन सा मैच था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. तो आई थिंक दे वर ट्राइंग टू चेज उसमें, और पूरा हाँ इसने हाँ हक दिया था हाँ. कि। राइट 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 राइट. तो आई थिंक आज का मैच में भी अनुज रावत को वो एक टाइम पे 8 ऑफ 11 था जब डीके 80 ऑफ 30 पे बैटिंग कर रहे हैं. तो डीके गॉट नो हिट्स फ्रॉम द अदर साइड. मतलब दूसरे तरफ या। से जैसे समद आके लास्ट में मार दिया कुछ कुछ हिट्स. इनफैक्ट समद टुक द फर्स्ट 25 रन ओवर. या
वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि किसी ने आके 25 रन का ओवर ले लिया, जबकि क्लासन है, मार्करम है। मार्करम तो ज्यादा कुछ खास कर नहीं रहा था, लेकिन फिर समद इज भी। स्लोली कंट्रीब्यूटिंग, लास्ट मैच में भी अच्छा खेला था वो लास्ट में, तो समद फाइनली थोड़ा सा वो भी अपना काम कर पा रहा है अभी। हम्म। भाई कल तो तुम्हारे को कोलकाता में बुलाया है भाई, वो तो बहुत टफ चैलेंज होने वाला है। एलएसजी को तो पीट दिया ऑलरेडी केकेआर ने, वो जो भी एक टॉप 4 टीम चल रही है। अभी हाँ। कल आरआर की नहीं, बारी ना हो बिफोर जाए। जस्ट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट मैच, आई हैव टू से मतलब पैट कमिंस इज अ वेरी गुड ब्रेन, क्रिकेटिंग ब्रेन, एंड आई रियली लव हिम। व्हाट ही हैज ही मेक्स एन इम्पैक्ट वेर एवर ही गोस, या ऑस्ट्रेलिया हो। जब जस्टिन लैंगर को हटाया तो सब लोग गाली दे रहे थे उसको, बट या उसको बहुत लोग डम भी बुलाते हैं। और बट आई थिंक ही इज मैंने भी रियली डाउट किया था इंटेलिजेंट। T20 में उसको, क्योंकि टेस्ट में उसने ग्रेटनेस अचीव की है, बट T20 हम्म। में अभी उसको प्रूव करना था बहुत। और हमने देखा वो हम्म। बॉलिंग में पिट जाता है, लेकिन एज अ लीडर उसकी हम्म। टैक्टिक्स बहुत अच्छी होती है यार। अब देखने को मिल रहा है आज एसआरएच भी को जिस उसने तरह से लेके मतलब जा एक रहा है। स्लोअर बाउंसर पे आउट किया फैफ को, और उसके बाद उसने सौरव चौहान को यॉर्कर, फास्ट यॉर्कर से आउट किया। तो मतलब उसके पास हम्म। जो रेंज है वो वेरिएशन का, वो बहुत या अच्छा है। और ऑब्वियसली कैप्टनसी उसने जैसे रोटेट किया बॉलर्स को, मुझे बहुत अच्छा लगा। मार्कंडे को जैसे उसने यूज किया, इट हम्म। वाज वेरी गुड। मार्कंडे पिक विराट कोहली विकेट। और और या। कैप्टेंसी में उसके हमेशा हमने देखा है कि वो खुद को एज एन अंडररेटेड बैट्समैन मानता है। हमने टेस्ट मैच में भी देखा है वो स्टार्क हम्म। के बाद आता है। ऐसे ही हम्म। एसआरएच में भी वो सबको अपॉर्चुनिटीज देता है पहले आने की, वरना वो भी हिटिंग कर हम्म। सकता है भाई, उसका भी 14 बॉल में हम्म। आईपीएल 150 है। बट आप कभी ऐसा राइट। देखोगे नहीं कि वो बैटिंग अपनी आगे ले ले, ऐसा कुछ नहीं देखते। एनीवे, मूविंग ऑन टू कल का मैच। हाँ भाई, तू सही बोल रहा है, इट्स टॉप ऑफ द टेबल क्लैश, एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर केकेआर टू लीव द 8 पॉइंट क्लब, क्योंकि सीएसके और एसआरएच भी अब 8 पॉइंट्स पे आ गए। हम्म। तो कल केकेआर कैन जॉइन आरआर ऑन 10 पॉइंट्स, एंड आरआर के लिए भी एक चांस है कि टू लीप अहेड। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आरआर का मिड फेज ऑफ द टूर्नामेंट जो खराब होता है, वो उन उसको भुलाने का कोशिश करे, लास्ट ईयर के बुरे मेमोरीज को। और एक मतलब इट्स गोइंग टू बी टफ, क्योंकि गौतम गंभीर इज वेरी गुड प्लानर एट ईडन गार्डन्स, जो उसने एलएसजी के अगेंस्ट दिखाया। मतलब इवन पुरान ने 45 ऑफ 32 खेला, लेकिन ही हम्म। ऑल्सो कुड नॉट गेट अवे। एंड सबसे बड़ा चीज है, स्टार कभी रिदम में आ रहा है। तो ही इज अनदर थिंग। उसने बोला इट हम्म। टुक मी सम टाइम टू कम टू द रिदम, बट हम्म। नाउ आई फील आई एम बैक इन रिदम, बिकॉज आई हैड नॉट प्लेड T20 क्रिकेट सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो हाँ, ये मतलब बहुत टफ मैच मुश्किल होगा है भाई, आरआर के लिए। लिटरली तुम डेन में जा रहे हो और तीन ही हम्म। टीम है जो अपने होम ग्राउंड पे बहुत अच्छा चप्पा चप्पा जानती है अपने होम ग्राउंड का हम्म। कैसे स्ट्रेटेजी खेलना है। केकेआर, मुंबई और सीएसके, ये तीन ही अपने हम्म। होम पे बहुत डेंजरस हैं। तो मुश्किल हम्म। तो होगा आरआर के लिए, अगर कल किसी तरह विन निकाल देते ना, मतलब हम्म। रिस्पेक्ट। बहुत मुश्किल है पर कल का मैच आरआर के हम्म। लिए। राइट। एनीवे, व्हाट इज योर प्रिडिक्शन, प्रतीक? केकेआर लग रहा है यार, फिर से वो सुनील नारायण ना तो रन्स देता है, हम्म। और पावर प्ले में उसको हल्के से भी रूम मिल जाए तो और पेलना पिच चालू बहुत करता है। सपोर्ट कर रहे हैं केकेआर में स्पिनर्स को, जैसे मतलब लास्ट टाइम भी इकोनॉमी बहुत कम रहा। इवन वरुण हम्म। चक्रवर्ती इज नॉट गोइंग फॉर रन्स, जो तो मैं बाकी जीजी का ग्राउंड्स में रन्स कॉन्फ्रेंस सुन खाता है। रहा था पोस्ट मैच, वो सॉरी हम्म। प्री मैच कॉन्फ्रेंस सुना था मैंने गौतम गंभीर का। उसमें उसको पूछा था कि मयंक अनफिट है तो इससे आप खुश हैं? तो बोलता है कि मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि फुल स्ट्रेंथ ऑपोजिशन के साथ सामना हो, क्योंकि मैं अपने लड़के हम्म। ऐसे तैयार कर रहा हूँ जो फुल स्ट्रेंथ ऑपोजिशन का ही सामना करना चाहते हैं भाई। अरे, भारी बोलता है वो। उसने तो डांट दिया। एक बंदे ने बोला फिल सॉल्ट का फॉर्म काफी खराब चल रहा है। बोल रहे हैं क्या खराब चल रहा है, आप मैचेस भी देख रहे हो क्या? ही इज प्लेइंग सो हाँ। वेल। मतलब दिस वाज बिफोर द एलएसजी मैच। ऑब्वियसली एलएसजी में तो उसने 89 मार दिया 47 बॉल्स में। या तो हाँ, बट या मैन, आरआर बट नीड टू बी केकेआर इज ऑन लुकिंग टॉप ऑफ देयर डिफरेंट गेम। बिकॉज ऑफ हिज एडिशन, लाइक यू कैन नॉट से कि हम्म। ही हैज नॉट मेड अ डिफरेंस। क्रिकेट कोचेस बहुत कम ऐसा है कि इम्पैक्ट करते हैं गेम को, बट आशीष नेहरा एंड गौतम गंभीर इज आर टू या। ऑफ दोज हु रियली डू इम्पैक्ट। एंड आरआर का रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं रहा है केकेआर के अगेंस्ट। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ था जिसमें चहल ने डेथ में एंड्रे रसेल को आउट किया था, मुझे याद है। दैट वाज आई थिंक द ओनली मैच आई रिमेम्बर राइट नाउ। बट काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा। अगर वो लोग स्पिन पिच बनाते हैं तो चहल और अश्विन भी आएंगे, तो इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई एम ऑब्वियसली सपोर्टिंग माई टीम एंड गोइंग बैकिंग देम, बट या इट विल, दे हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ देयर गेम्स टुमारो टू विन। या और किसी एक को स्पिन को मतलब मारना पड़ेगा। इट हैज टू बी पराग और सैमसन। आइदर ऑफ दीज टू प्लेयर्स हैव टू हिट द स्पिन, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या हम्म। मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड देख रहा हूँ तो वो तो बिल्कुल बराबर है, 14 केकेआर जीती है, 13 आरआर। बट हम्म। एट कोलकाता मुझे अभी नहीं मिल रहा है वो, उसमें डेफिनेटली हम्म।
कोलकाता आगे होगी, मुझे ऐसा लगता है। या डेफिनेटली डेफिनेटली। हम्म। Thanks, Pratik. That was a nice wrap of today's game and preview of tomorrow's game. We'll see you again. Please subscribe our channel, Cricket Caviar. And there is a Cricket Caviar Jan, Feb, March quiz, which we are soon going to upload. So do check it out. The teasers are there in our channel. You can check या it आई out. वांट टू टेल द व्यूअर्स, शिखर हैज डन एन इनक्रेडिबल जॉब। मतलब उसका तो क्विज हमेशा ही नेक्स्ट लेवल होता है, बट आप Hmm. प्लीज ये क्विज देखिए, जिस तरह के लेवल ऑफ क्वेश्चंस रखे और जो प्रिपरेशन दिखेगी आपको शिखर के काम में, मजा आ जाएगा। Hmm. भाई देखो, तो क्रिक इन्फो के लिए क्विज बनाने चाहिए। नहीं नहीं. Thanks, guys. Thank you for all your support. And please subscribe our channel, Cricket Caviar.